अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्रामर का है, द यूज़ ऑफ शुड। यूज़ ऑफ शुड जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। अगर पास्ट टेंस में यूज़ हो तो शुड के साथ जो है यहाँ पर हैव आएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी पहचान लिख के देता हूँ कि पहचान क्या होती, कैसे पता चलेगा उर्दू के जो जुमले जिनमें जो है वो जिनका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें शुड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यह है कि किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में अगर लफ्ज़ चाहिए आ जाए, चाहिए वगैरह, किसी भी जुमले के आखिर में अगर लफ्ज़ चाहिए वगैरह आ जाए तो हम शुड को यूज़ करेंगे। चाहिए था ना आए, प्रेजेंट टेंस के लिए शुड यूज़ होता है तो तर्जमा आता है चाहिए। पास्ट टेंस के लिए शुड हैव आता है तो तर्जमा आएगा चाहिए था। तो लिहाजा हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसका लिखते हैं कि पॉजिटिव कैसे बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, शुड लगाना है। यहां पर आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट ही शी इट हो, आई वी यू दे हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, सब्जेक्ट कोई भी हो आपने शुड लगा देना है सब्जेक्ट के बाद और फॉर्म फर्स्ट ही आएगी। शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ये सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद आपने शुड ही लगाना है। सब्जेक्ट के बाद शुड ही लगाते हैं, शुड ही लगाते हैं। इसको भी आप इस तरह ब्रैकेट में पुट कर सकते हो। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आगे हम इसके लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, शुड के फौरी बाद नॉट कर देंगे, आपका नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नॉट, बाकी सब नो चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। हमने क्या किया, हमने शुड के फौरी बाद नॉट कर दिया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव का ताल्लुक नहीं से होता है, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन शुड इधर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट कर दो, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कर दो, नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर नॉट शुड से अलग करके लिखा गया है। शुड इंडिपेंडेंट या फ्री फॉर्म में है, आजादाना हालत में। अब नॉट को हम इसके साथ में लाएंगे, ये है सब्जेक्ट, फिर आगे शुड और नॉट को आप इकट्ठा लिख दो, क्या बना, शुडंट। इकट्ठा लिखने का तरीका ये है कि नॉट को शुड के साथ मिला देना है, नॉट का ओ खत्म कर देना है, एन और टी के बीच में कोई स्पेस ना हो और टॉप पे कॉमा लगाना है, कॉमा ऊपर लगाना है, मिड में या नीचे नहीं लगा देना। ना ही आप यहाँ कॉमा लगाओगे ना इधर, बल्कि कॉमा टॉप पे लगाना है। इसकी कंट्रैक्शन बन गई, यानी शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव इस तरह भी लिखा जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंस इस तरह भी बन सकता है। बाकी सब नो चेंज है, बाकी वैसे ही हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। या आप शुड के बाद नॉट कर दो, ये शुड के साथ नॉट मिला दो, ये बनेगा शुडंट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे कि शुड के बाद नॉट लगाते हैं, आगे क्या लिखेंगे, बाकी सब नो चेंज, बाकी हमने कुछ भी तब्दील नहीं करना। ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरॉगेटिव सेंटेंस। इंटरॉगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव जो है वो मैं आपको 4 तरह के करवाऊंगा इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो पहला सेंटेंस है इसमें से शुड उठा के बाहर ले आए, इधर क्वेश्चन मार्क लगा दें, आपका क्या बन गया, पहला इंटरॉगेटिव। कि शुड उठा के बाहर ले आना, इधर क्वेश्चन मार्क हम इधर लिख लेते हैं कि शुड शुरू में आ गया,
बाकी सब नो चेंज। शुड का यूज यहां पर ही खत्म हो गया था। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है ये एक ट्रिक, एक मेथड का नाम है, ये कोई डिफरेंट एक नई चीज नहीं है कि हम यूज ऑफ शुड जो है वो एंड तक किए जा रहे हैं। यूज ऑफ शुड में क्या होता है, जैसे ही आपने इधर इसकी पहचान और पॉजिटिव बनाए, आपका शुड का इस्तेमाल खत्म। शुड के बाद नॉट लगा तो नेगेटिव, शुड को अंदर से उठा के बाहर ले आया तो आपका इंट्रोगेटिव बन गया। अब ये जो बना है इसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव। अब आप इधर सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट कर दें या इधर नेगेटिव में से यहां से शुड इधर ले आए, इधर क्वेश्चन मार्क, एक ही चीज बनेगी। शुड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के बाद। अब क्या करें, नॉट को शुड के साथ बाहर ले आए या इधर से स्टूडेंट उठा के बाहर ले आए। स्टूडेंट बाकी फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट। ये वाला देखें मॉडल वर्ब बाहर है, इसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहेंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। मॉडल वर्ब बाहर है, नॉट अंदर लगा हुआ है, यानी ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कहते हैं। इसमें नॉट सेंटेंस के शुरू में है, ये हमारा टैग सेंटेंस है, ये हमारा टैग सेंटेंस है, इसे टैग सेंटेंस कहते हैं। नॉट अगर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, नॉट अगर अंदर आएगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा या फ्री फॉर्म में आएगा कि नॉट आजादाना हालत में लिखेंगे तो नॉट अंदर लिखेंगे, यानी नॉट के पूरे स्पेलिंग है। जैसे नॉट को आप बाहर लेके जाओगे, नॉट वैसे बाहर जा नहीं सकता, इंडिपेंडेंट या फ्री फॉर्म में नॉट बाहर नहीं जा सकता। अगर नॉट को आपने बाहर लेके आना है तो इस तरह नॉट कंट्रैक्शन में आएगा, शॉर्ट फॉर्म में, कि नॉट को शुड के साथ मिला दिया, ऊपर से सेंटर में से वो खत्म करके टॉप पे कॉमा लगा दिया, स्टूडेंट बन गया। आप कभी भी शुरू में शुड नॉट नहीं लिख सकोगे, अगर लिखना है तो स्टूडेंट लिखोगे। इसी तरह हर टेंस में, हर यूज ऑफ वर्ब में, हर मॉडल वर्ब में कंट्रैक्शन बनती है। वो जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आपको इधर लेक्चर में डिलीवर करेंगे, हर एक का टैग सेंटेंस बनाना आपको बताते जाएंगे। अब आगे आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव में क्या आता है, WH वाला वर्ड हम लगा देते हैं सबसे शुरू में। WH वाले वर्ड से मुराद व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, whom, एटसेट्रा, या हाउ भी आप लिख सकते हो। WH वाला वर्ड लगा दो, बाकी जुमला टेंस के मुताबिक इंट्रोगेटिव बना दो। हमारे पास 1 2 3 इंट्रोगेटिव बने पड़े हैं। अगर तीनों के यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीनों के शुरू में WH वाले वर्ड लगा दें तो 3 डबल इंट्रोगेटिव बनेंगे। लिहाजा हम एक बना लेते हैं पहला, क्योंकि पहले से सारे सेंटेंस चलते आ रहे हैं। इधर नॉट लगा तो नेगेटिव, नॉट बाहर ले गए तो टैग सेंटेंस। वैसे तो ये इस तरह था कि पहले में से शुड बाहर लेकर गया तो पहला इंट्रोगेटिव, दूसरे में से शुड बाहर लेकर गया दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरे में से स्टूडेंट बाहर लेकर गया तो तीसरा इंट्रोगेटिव जो है वो बनेगा। अब WH वाला वर्ड आप इन तीनों के शुरू में लगा दो तो 3 डबल इंट्रोगेटिव बनेंगे। लिहाजा हम इधर एग्जाम्पल में एक पुट करेंगे, ये पहला लिख देते हैं। WH वाले वर्ड के बाद शुड आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। मेन सेंटेंस हमारा ये इंट्रोगेटिव पहले वाला है, तो वजाहत भी मैंने इधर टिक लगाया कि पहले की होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सवालिया फिकरात में शुड को जुमले के शुरू में लगाते हैं। नंबर 2, बाकी सब नो चेंज, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। नंबर 3, आखिर में क्वेश्चन मार्क या उर्दू में लिख लें, सवालिया निशान डालते हैं। अब इधर हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस की जाएंगे। पहले हम लिखते हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए। क्या आएगा, आप ही भी लिख सकते हो, शी भी, यहां पर कोई कंफर्म नहीं है कौन है। शी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाना, शुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी शुड
आगे गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए, शुड। अब आप शुड के बाद नॉट कर दो, शी शुड नॉट गो टू स्कूल, बाकी सब नो चेंज, बाकी नहीं आपने चेंज करना। अब आप नॉट को शुड के साथ मिला दें, शी शुडंट गो टू स्कूल। ये हमारे 3 सेंटेंस बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगले 1 2 3 4 सेंटेंस बनाएंगे, वो भी इसी से। पहले में से शुड बाहर ले आए, शुड शी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरे में से शुड बाहर ले आए, ये शी के बाद नॉट कर दें कि शुड शी नॉट गो टू स्कूल। तीसरे में से शुडंट बाहर ले आए, ये इधर से नॉट को बाहर जाके शॉर्ट फॉर्म बना दे, कंट्रैक्शन। क्या बनेगा, शुडंट शी गो टू स्कूल। इसका तर्जुमा क्या बनेगा, शुड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी। शुड शी नॉट, क्या शुड शी गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना चाहिए। शुड शी नॉट गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना नहीं चाहिए। शुडंट शी गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना नहीं चाहिए। तीसरे का टैग सेंटेंस का तर्जुमा इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट क्यूट से अंदाज में बनता है। आगे डबल इंटरॉक्टिव बनाओ कि उसे स्कूल क्यों जाना चाहिए, आप वाई लगा दो, वाई। बाकी जो है ये पहला इंटरॉक्टिव लिख दो, वाई शुड शी गो टू स्कूल, बाकी ये लिखेंगे वाई शुड शी गो टू स्कूल, को उसे स्कूल क्यों जाना चाहिए। ये आपका डबल इंटरॉक्टिव बन गया। इसी तरह इन 2 के भी डबल इंटरॉक्टिव बन सकते हैं, लेकिन मैंने एक का बना के वाइंड अप कर दिया। अब यहां पर आखिरी एग्जाम्पल हम इधर लिखते हैं कि हमें हॉकी खेलनी चाहिए। क्या आएगा, वी शुड प्ले हॉकी। शुड के बाद नॉट कर दो बेटा, वी शुड नॉट प्ले हॉकी। नॉट को साथ मिला दो, वी शुडंट प्ले हॉकी। अब इधर से आप शुड उठा के शुरू में ले आओ, शुड वी प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। दूसरे में से शुड बाहर ले आओ, या इधर वी के बाद नॉट, शुड वी नॉट प्ले हॉकी। शुडंट को बाहर ले आए, ये नॉट को इधर जाके शॉर्ट फॉर्म बना दें, शुडंट वी प्ले हॉकी। इसका तर्जुमा क्या बनेगा, शुड वी प्ले हॉकी, क्या हमें हॉकी खेलनी चाहिए। शुड वी नॉट प्ले हॉकी, क्या हमें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए। इसका क्या बनना है, शुडंट वी प्ले हॉकी, क्या हमें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए। अब इसका टैग सेंटेंस है, इसके बाद डबल इंटरॉक्टिव बनाओ, हमें हॉकी कहाँ खेलनी चाहिए, वेयर लगा दिया। उसके बाद आगे ये पहला इंटरॉक्टिव लिख दो, वेयर शुड वी प्ले हॉकी। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था शुड, वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुड से रिलेटेड एक यूज ऑफ वर्ब में आता है, द यूज ऑफ ऑट टू, और इसे ओट टू भी पढ़ा जाता है, ऑट टू भी पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह वो टॉपिक इसी लेक्चर का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट के अगले लेक्चर में मैं जो है वो टॉपिक जो है वो आपको कवर करवाऊँगा, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके एंड पर भी चाहिए आता है, लेकिन शुड और अगर थोड़ा सा वैसे ज़हन में रखना है तो आप लिख सकते हो कि शुड और टू में क्या फ़र्क है। शुड और टू में फ़र्क इतना है, जब अखलाकी फ़र्ज़ की अदायगी होती है तो हम और टू यूज़ करते हैं, जहाँ पर अखलाकी फ़र्ज़ की अदायगी ना हो हम शुड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, हॉकी खेलना कोई अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है कि हमें हॉकी खेलनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने शुड लगाया। अगर मैं ये कहूँ हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, फिर हम शुड की बजाय क्या लगाएंगे, और टू लगाएंगे। तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो मैं आपको करवाऊंगा।
तो आज टाइम काफ़ी कम है, इसी के साथ जो है आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।